नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित शुक्र तारे के समान शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखें इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या क्या होंगे। इस पाठ का पहला सवाल जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महादेव देसाई अपने मित्रों के सामने अपना परिचय गांधी जी के हमाल तो कभी पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर के रूप में देते थे, अर्थात गांधी जी के सभी कामों को करने वाला। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल हैं कि यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया में लेखों की कमी रहने लगी। कारण, इस पत्र के मुख्य लेखक हर्नी मैन को महात्मा गांधी का अनुयायी होने के आरोप में देश से बाहर कर दिया गया। क्लियर। अब इसके तीसरे सवाल हैं, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गांधी जी ने यंग इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र का सप्ताह में 2 बार प्रकाशन करने का निश्चय किया। गांधी जी ने यंग इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र का सप्ताह में 2 बार प्रकाशन करने का निश्चय किया। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल है, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव देसाई कहाँ नौकरी करते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव देसाई अनुवाद विभाग में अनुवादक की नौकरी करते थे। हालांकि वे कुछ समय तक अहमदाबाद में वकालत भी की थी। क्लियर। इसके 5वें सवाल है, महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महादेव देसाई झोलों में समाचार पत्र, पत्रिका और किताबों को भरकर अपने पास रखते थे। क्लियर। अब इसके 6ठे सवाल हैं, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो यंग इंडिया में छपता रहा। क्लियर। अब इसके 7वें सवाल है, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, अहमदाबाद से यंग इंडिया और नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक निकलते थे। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अहमदाबाद से यंग इंडिया और नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन होता था। क्लियर। अब इसके 8वें सवाल है, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महादेव देसाई बिना थके दिन भर काम करते रहते। वे हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते, अपने को कभी खाली नहीं रखते थे। वे प्रतिदिन कम से कम 17 से 18 घंटे काम करते थे। क्लियर। अब मौखिक के अंतिम और 9वें नंबर का सवाल है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि महादेव भाई ने या महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पलवल स्टेशन पर अपनी गिरफ्तारी देते समय गांधी जी का महादेव देसाई को अपना वारिस कहना, फिर महादेव देसाई के आकस्मिक निधन के बाद गांधी जी का अक्सर भरतरी के भजन एरे जख्म जोगे नहीं जैसे, अर्थात यह घाव कभी जोग से नहीं भरेगा, गाते रहना, बताता है कि वे एक दूसरे के बहुत निकट थे। बाद के समयों में जब प्यारेलाल से कुछ कहना होता था तो उस समय अनायास ही गांधी जी के मुंह से महादेव का निकलना भी गांधी जी का महादेव देसाई के करीब होना दर्शाता है। क्लियर। अब खंड क के सभी सवालों के जवाब आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। जिसका पहला सवाल है कि गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना वारिस कब कहा था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, 1919 में
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब जाते समय जब गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया, तब गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना वारिस कहा था। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके दूसरे सवाल में पूछे जा रहे हैं आपसे, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव देसाई क्या करते थे? गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव देसाई क्या करते थे? तो इसके जवाब में लिखेंगे, जो लोग महात्मा गांधी से मिलने आते उन्हें पहले महादेव देसाई से मिलना होता था। महादेव उनकी बातों को सुनते, फिर उनकी बातों का संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर गांधी जी के पास भेज देते थे। वही मिलने वालों को गांधी जी से मिलवाते भी थे। क्लियर? अगला जो तीसरे सवाल है उसमें पूछा रहा, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महादेव देसाई देश विदेश के समाचार पत्रों में गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणियां तैयार कर भेजते थे। महादेव देसाई ने ही गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसके अलावा वे अपनी डायरी भी नियमित रूप से लिखते थे, जो आज भी उपलब्ध हैं। क्लियर? अब इसके चौथे सवाल है, महादेव देसाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तो इसके जवाब में लिखेंगे, महादेव देसाई वर्धा के भीषण गर्मी में भी पैदल चलकर प्रतिदिन सेवा आश्रम आते और जाते थे। नियमित 11 मील का पैदल का सफ़र करते थे वे। इसका उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? अगले सवाल है, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? सवाल है कि महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महादेव देसाई में अद्वितीय लेखन क्षमता थी। सुंदर सुलेख में इतनी शुद्धता से लिखने वाला खोजने पर भी नहीं मिलता। उनके लिखे नोट में अल्प विराम अर्धविराम की कमी खोजे पर भी नहीं मिलती थी। गांधी जी लोगों से महादेव के नोट से मिलान कर लेने के लिए कहते थे। क्लियर? अब खंड ख के सभी सवालों के जवाब 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि फौजी शासन पंजाब में क्रूरता या पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरपाया? पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरपाया? तो इसके जवाब में लिखेंगे, फौजी शासन पंजाब में क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ गई। वहाँ के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नेताओं को या तो उम्र कैद की सज़ा दे दी गई या फिर काले काले पानी की सज़ा। इसी क्रम में लाहौर के अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून के संपादक कालीनाथ राय को 10 साल कैद की सज़ा देकर उन्हें भी जेल भेज दिया गया। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि महादेव देसाई के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया? तो इसके जवाब में लिखेंगे, महादेव देसाई महात्मा गांधी के सहयोगी थे। वे हमेशा गांधी जी के साथ ही रहते। जहाँ भी गांधी जी जाते महादेव देसाई उनके साथ रहते थे। वे समय समय पर और गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणी करते थे। महादेव देसाई जो भी लिखते सुंदर और सटीक होता था। भले ही उनकी टिप्पणी साधारण लेख की हो या फिर किसी समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया का जवाब ही क्यों न हो, पर वे हमेशा शिष्टाचार वाली भाषा शैली का ही प्रयोग करते थे। उनके लेख सीधी सधी और स्पष्ट भाव वाले होते थे। वे विरोधियों के सवालों का भी जवाब उदार हृदय से देते थे। यही कारण था कि वे सबके प्रिय बन गए थे। क्लियर? अगले जो सवाल है उसमें है कि महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषता थी? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, महादेव सुंदर और शुद्ध लिखते थे। लिखने में उनका कोई जोर नहीं था। वे जितने सुंदर लिखते थे उतनी ही तेज़ गति से भी लिखते। शुद्धता इतनी कि उनके लेख में खोजे पर भी छोटी से छोटी चूक नहीं मिलती थी। मतलब उनकी भाषा शुद्ध, सटीक, सधी हुई, शिष्ट, संस्कार संपन्न और मनोहारी होती थी।
टाइप कराकर लाई गई रचनाओं का भी लोग महादेव के लिखे नोट से मिलान कराते। उनके लेख और टिप्पणियाँ ज्यों की त्यों अखबारों में प्रकाशित होते थे। लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता था उनका लेख। वायसराय को जाने वाला पत्र हमेशा महादेव देसाई के लिखावट में ही जाते थे। सभी उनकी लिखावट के मुरीद थे। क्लियर। अब खंड को में आशय स्पष्ट करने हैं। तो यहाँ जो एक पंक्ति दी गई है, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में गांधी जी के प्रति महादेव देसाई की निष्ठा और समर्पण के भाव का बोध होता है। महादेव देसाई स्वयं को गांधी जी का एक ऐसा सहयोगी मानते थे जो उनके लिए हर प्रकार के काम को करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे अपने आप को महात्मा गांधी का सलाहकार, भोजन पकाने वाला बावर्ची, मशक से पानी ढोने वाला और हर प्रकार के बोझ को उठाने वाला मानते थे। गांधी जी के सानिध्य को वे अपना सौभाग्य मानते थे। अतः इस रूप में वे अपना परिचय देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे। क्लियर। अब इसके दूसरी पंक्ति है कि इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। इस पंक्ति के आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में लिखेंगे महादेव देसाई वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने अभिन्न मित्र नरहरि भाई के साथ अहमदाबाद में वकालत शुरू की। वकालत के पेशे में आने पर उन्हें पता चला कि इस पेशे में सब कुछ सही नहीं है। यहाँ सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद बनाया जाता है, अर्थात दलीलों, गवाहों और सबूतों के माध्यम से वकील यहाँ सही को गलत और गलत को सही बनाने का काम करते हैं, जिसे महादेव देसाई अनुचित मानते थे। उपरोक्त पंक्ति में यही बताने का प्रयास किया गया है। क्लियर। अब इसकी जो तीसरी पंक्ति है कि देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए, इसके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि जिस प्रकार सुबह या शाम के समय थोड़े समय के लिए ही दिखाई देने वाला शुक्र तारा सबको अपनी ओर आकर्षित करके जल्दी ही अस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही महादेव देसाई कुछ ही दिनों में अपने परिश्रम से सबके प्रिय पात्र बनकर दुनिया को अलविदा कर गए। 1917 में ही महादेव देसाई महात्मा गांधी से मिले थे और मात्र 17 साल तक ही वे गांधी जी के साथ रह सके। क्लियर। अब इसके एक पंक्ति को और देखते हैं। कहते हैं कि उन पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस उसांस लेते रहते थे। इसके भी आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे प्रस्तुत इस पंक्ति का आशय है कि महादेव देसाई के द्वारा लिखे गए पत्र अद्भुत होते थे। उनका सुलेख और शब्द के चयन तो अनूठे होते ही थे, साथ ही साथ उनकी भाषा शैली भी निराली होती थी, जिसके सभी प्रशंसक थे। वे इतनी शुद्ध और सुंदर लिखते कि देखने वाले दंग रह जाते थे। महादेव देसाई के लिखे पत्र जब वायसराय के पास जाते तो उसे देखकर उनके मुंह से बरबस वाह निकल आते थे। वे भी सोचने लगते काश ब्रिटिश सर्विस में कोई महादेव देसाई के जैसा भी होता। क्लियर। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित शुक्र तारे के समान शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नावली के कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।